Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will give you a lecture in integration. First of all, I will tell you introduction to integration. इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है इसको डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग फाइंड करेंगे एरिया, फाइंड द एरिया, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 सेंट्रल पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स आपने यही फाइंड करने। उसके बाद ये है इसकी आसान अल्फाज में अगर इसको डिफ़ाइन भी किया जाए तो ये बनता है एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे ये मैंने ग्राफिकल अंदाज में ये शो किया है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये कर्व बना हुआ है, कर्व के डाउनवर्ड पे जो शेडेड रीजन है ये एरिया है। इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। ये इंटीग्रेशन यही होता है, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो फाइंड करेंगे, वो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगी। अब यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ये भी इंटीग्रेशन होती है, या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे ये मैंने वही ग्राफ अगेन बनाया है। तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल हम लोग एरिया ए फाइंड करेंगे, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे एरिया भी टू टाइप्स का होता है। उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन की टू कंडीशन बन जाती हैं। एक हो जाती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और एक हो जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। पहली बात तो ये है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम डिनोट किसके साथ करते हैं। नोटेशन, द सिंबल ऑफ इंटीग्रल इज अ स्टाइलिश एस। यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये मेंशन हुआ है, सम ऑफ द आइडिया ऑफ समिंग स्लाइस। यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन बता दी, सपोज दैट हम कोई फंक्शन भी लेते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। इंटीग्रल सिंबल ये होगा हमारे पास 2x इज़ अ फंक्शन, और dx ये हमारे पास डेरिवेटिव की बात होगी, क्योंकि हम डेरिवेटिव इस बेस पे यूज़ करते हैं क्योंकि हम कहते हैं इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो मैंने सेकंड लेक्चर बनाया था डेरिवेटिव के ऊपर, वो डेरिवेटिव ही ये वाला हमने साइन यूज़ किया था। अब इंटीग्रेशन वही होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पे आफ्टर द इंटरवल symbol we put the function we want to find the integral is called integrand, and the finish with dx is mean the slice go in the direction x approaches to 0। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी कैसे आया। यहाँ पे इनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। जिस तरह हमने डेरिवेटिव का पावर रूल पढ़ा था, सेम प्रोसीजर में हम लोग इसका भी पावर रूल, अगर सपोज दैट इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊं, ये हमारे पास एक पावर रूल होता है। पावर रूल ये होता है x की रेज n, वो लिखा जाता है, उसी पावर में एक वैल्यू ऐड की जाती है, वही वैल्यू डिवाइड की जाती है n+1, और डिवाइड में भी n+1 प्लस सी आ जाता है। सी को कहा जाता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट उस बेस पे आता है जब हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट मेंशन नहीं होती, तब जाके हमारे पास ये सी बनता है। अब अगर इसी को हम सॉल्व करते हैं, 2x हमारे पास 2 फंक्शन एज अ कांस्टेंट है, यहाँ पे x dx, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2x की रेज 1+1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो पावर 1 कंसीडर की जाती है। 1+1 यहाँ पे ये रूल यूज किया, डिवाइड में वो पावर होगी 1+1 प्लस सी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x की रेज 2 डिवाइड 2 प्लस सी, 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर बना एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वाला जो मेंशन किया हुआ था ये हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट मेंशन होती है, इसको कहा जाता है अपर लिमिट, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। और इसका अगर ग्राफिकल एरिया देखें तो यहाँ पे ये एरिया ये फाइंड किया जाता है, इसका एरिया अंडर द कर्व। ये यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ये लाइन यूज की गई है, ये वाला जस्ट एरिया फाइंड किया जाता है।
इसकी अपर लोअर लिमिट आती है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर आ जाता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये होता है, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट मेंशन नहीं होती और इसका एरिया भी फाइनाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इनडेफिनेट कहते हैं इसको। यहाँ पे ये एरिया आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट सी भी आ जाता है। जिस तरह सपोज दैट कोई सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 14, 15 या कोई नंबर आ जाता है। सपोज करके ये मैंने आपको बताया है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पे आइडिया हो जाएगा आपको। इनडेफिनेट में कांस्टेंट यूज होगा, डेफिनेट में कोई नंबर आएगा। नेक्स्ट इनके जो फार्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। सपोज दैट हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो c इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर आएगा कांस्टेंट स्टार्ट में आएगा और फंक्शन की हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, c इंटू एफ ऑफ एक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल में ये होगा इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, पावर में 1 वैल्यू ऐड होगी, n+1 वही वैल्यू n+1 डिवाइड होगी प्लस c आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सम रूल। सम में अगर कोई से टू फंक्शन है f प्लस जी इंटू डी एक्स, तो f की भी इंटीग्रेशन स्प्लिट होगी और g की भी इंटीग्रेशन स्प्लिट होगी। नेक्स्ट है डिफरेंस रूल। डिफरेंस में भी यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, f और g को स्प्लिट करेंगे। कांस्टेंट में क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन आ जाए a इंटू डी एक्स, तो उसको हम लोग a x प्लस सी लिख देते हैं। कैसे? सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का है 2 इंटू डी एक्स, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 डी एक्स, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, 2 इंटू एक्स प्लस सी बन जाएगा आंसर। सेम हमारे पास अगर ये है वेरिएबल का x इंटू डी एक्स, एक्स में आएगा x की पावर 2 डिवाइड 2, यहाँ पे पावर रूल हम लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, x डी एक्स, यहाँ पे x की पावर में 1 n+1 ऐड होगा, यहाँ पे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो पावर 1 कंसीडर होती है। यहाँ पे इसको लिखेंगे 1+1 डिवाइड 1+1 प्लस सी इक्वल टू हमारे पास बनेगा x की पावर 2/2 प्लस सी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूल। स्क्वायर में भी हम लोगों ने वही यूज़ किया जिसे कहा जाता है पावर रूल। उस पावर में एक वैल्यू ऐड की, वही वैल्यू हमने डिवाइड की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में e की फॉर्म में होता है कोई भी फंक्शन e की रेज x dx। अब यहाँ पे e की रेज x प्लस सी लिखी हुई है, ये इस बेस पे ली है। सपोज दैट ये फंक्शन हमारे पास e की पावर x दी हुई है, अगर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है 1 प्लस सी, तो e की रेज x प्लस 1, e की रेज x बाई 1 इसी के इक्वल होता है e की पावर x प्लस सी आ जाता है। अब सब की एक एक एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1 हम पावर रूल, यहाँ पे एक पावर रूल की मैंने एग्जांपल ली है x³ dx। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं पावर रूल का फार्मूला लिख लेता हूँ, x की पावर n dx। पावर रूल ये कहता है उसी पावर में एक वैल्यू ऐड की जाती है, वही वैल्यू डिवाइड n+1 प्लस सी। तो हम इसमें यूज़ करते हैं x की पावर 3 dx, इसी पावर में एक वैल्यू हमने ऐड की, वही वैल्यू हमने डिवाइड की प्लस सी। सी इस बेस पे आता है, ये हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी अपर और लोअर लिमिट मेंशन नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा x की पावर 4/4 प्लस सी आ गया।
नेक्स्ट मैंने लिया है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, साथ हमारे पास ये कांस्टेंट भी यूज़ हो जाता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला था इस अंदाज का, c इंटू एक्स एंड डी एक्स। तो उसको हमने कांस्टेंट को स्टार्ट में लिखा था, उसकी इंटीग्रेशन लिखी थी x की पावर n+1 डिवाइड n+1 प्लस सी। अब इसमें हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है, 6x² dx। कांस्टेंट स्टार्ट पे आ गया, यहाँ पे x² dx, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है, 6x की पावर 2+1 डिवाइड 2+1 प्लस सी, 6x की पावर 3/3 प्लस सी। यहाँ पे इनकी वैल्यू कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। सो इसका आंसर हमारे पास बना 2x³ प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास सम रूल। सम रूल में कोई से दो फंक्शन ले लिए हमने, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x dx। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। हम लोगों ने सम रूल इस अंदाज में पढ़ा था, कोई से दो फंक्शन थे, सपोज दैट f प्लस g इंटू x dx, इस अंदाज में पढ़ा था। उसको ये किया था f dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g dx। यहाँ पे हमने ये करना है, सबसे पहले cos x dx, सेकंड हमारे पास x dx। अब हमारे पास जो cos ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन होता है, लेकिन cos की जो इंटीग्रेशन होती है, cos ऑफ x की इंटीग्रेशन वो होती है साइन x के बराबर। तो इसकी इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे साइन x प्लस x, यहाँ पे इसमें पावर रूल यूज होगा, x की पावर 1+1 और 1+1 प्लस सी आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन x प्लस x²/2 प्लस सी। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्वेश्चन ये दिया हुआ है e की पावर w माइनस 3dw। सबसे पहले तो इसको हम स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे इसका फार्मूला अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ, सिंस f माइनस जी इंटू डी एक्स। यहाँ पे f को भी हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस जी भी स्प्लिट हो गया। यहाँ पे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, दूसरा सिंपल है, इनको हम स्प्लिट करके लिखेंगे e की पावर w dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3dw आ गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला होता है e की पावर x dx, एक्सपोनेंशियल ये कहता है उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। e की पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 प्लस सी। आंसर हमारे पास e की पावर x बन जाता है। सेम प्रोसीजर में हमारे पास e की पावर, यहाँ पे हमारे पास dw, यहाँ पे dx नहीं आएगा, dw आएगा। अब इसका भी हमने ये यूज़ किया, e की पावर w डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, -3। अब dw आ गया। सिंपल हमारे पास जो भी फंक्शन है या 1 है, कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन आती है वो फंक्शन आ जाता है। तो इसमें हमारे पास आंसर बनेगा e की पावर w माइनस 3 dw की इंटीग्रेशन w आएगी प्लस c। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें ओवरऑल रूल यूज होते हैं, सम, डिफरेंस, कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर रूल। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ये लिखता हूँ, एज इट इज़ फॉर्म में लिख लेता हूँ, 8z प्लस 4z³
माइनस 6z² इंटू dz। मुझे कैसे ये पता चला? ये सारे के सारे एक एग्जांपल लूँगा, इसमें सारी कंडीशन यूज़ हो जाएंगी। सम इस बेस पे यहाँ पे एडिशन साइन यूज़ हुआ है, डिफरेंस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट इस बेस पे यहाँ पे ये जो फंक्शन से पहले यूज़ हुए नंबर कांस्टेंट या कोफिशिएंट की फॉर्म में ये भी हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कंबाइन है, इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। पावर कैसे मुझे आइडिया हुआ, ये इनकी पावर यूज़ हुई है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये ओवरऑल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कांस्टेंट रूल यूज़ करता हूँ। कांस्टेंट रूल क्या कहता है? सबसे पहले इसका कांस्टेंट स्टार्ट में ले लिया 8 इंटू जेड डी जी, प्लस यहाँ पे 4 को स्टार्ट में लिया जेड क्यूब डी जी, माइनस 6 को स्टार्ट में लिया, यहाँ पे आ गया मेरे पास जेड स्क्वायर डी जेड। अब नंबर 2 पे हमने यहाँ पे यूज करना है पावर रूल। यहाँ पे भी पावर, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर। सेकंड पे लिख लेता हूँ पावर रूल। एट पावर रूल ये कहता है, यहाँ पे मैं इंस्टेंस करके आपको बता देता हूँ अगेन, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अवर n प्लस 1 प्लस सी आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए 8 z की पावर 1 प्लस 1 अवर 1 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे भी यूज़ करूँगा z की पावर 3 प्लस 1 अवर 3 प्लस 1 माइनस 6 z की पावर 2 प्लस 1 अवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हमने साथ इसको लिखना भी है c। नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, ये इक्वल बना 8z की पावर 2 अवर 2 प्लस 4z क्यूब, z की पावर यहाँ पे 4 आएगी, z की पावर 4 अवर 4 माइनस 6z क्यूब अवर 3 प्लस सी। अब इसकी वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है तो हमने इनको कैंसिल भी कर देते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 4 4 कैंसिल, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। हमारे पास इसका आंसर आ गया 4z² प्लस z की पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस सी। यहाँ पे आज मैंने सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट और उसके जो बेसिक रूल आते थे वो लिखे और उनकी एक एक एग्जांपल बताई। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रूल है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन की एक ट्रिक्स भी बता दूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। सो होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Today my lecture is complete. Allah Hafiz.